एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की ये जो वीडियो है ये आपकी स्टडी लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आज आपको। हम सबके पास, हम कौन सी भी क्लास में हो, हम आगे कॉलेज में जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं हर एक स्टूडेंट के पास, ईदर यू आर ऑफ अ साइंस स्ट्रीम ऑल्सो, तो थ्योरी पोर्शन हमारे सब्जेक्ट्स में ज़रूर आता है। और उसी थ्योरी पोर्शन को लर्न करने में, या फिर अगर आपने एक बार लर्न कर लिया हो, चैप्टर पढ़ा हो, बट जब हम उसे कुछ दिनों बाद खोलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे माइंड में से सब कुछ गायब हो चुका है। ये प्रॉब्लम हम सबके साथ आती है। हम आगे का सिलेबस पढ़ते रहते हैं और पीछे वाला ऐसे लगता है हमारे को कि दिमाग में से फेड आउट होता जा रहा है। एंड यस, अगर आप उसका रिविजन ना करो तो वो फेड आउट हो भी जाता है। तो भाई ऐसा क्या करें हम कि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद रहे और जो हमने चैप्टर समझा था वो हमारे दिमाग में से बाहर ना निकले। तो उसको करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम उसे बार बार रिवाइज करो, बिकॉज आई नो हमारे पास इतने सारा बर्डन होता है अपने सिलेबस का दैट रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल सॉल्यूशंस दे रही हूँ किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को, किसी भी चैप्टर को। इधर आई एम नॉट सेइंग कि आप रिवाइज करते समय, इनफैक्ट जब आप किसी चैप्टर को पहली बार भी पढ़ रहे हो, अगर तुम इस तरीके से चैप्टर को पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हारे उसको भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड वो तुम्हारी जो मेमोरी है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। जब चैप्टर समझा हुआ होगा तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आप लोग नहीं भूलोगे। तो हम सबके पास वेरियस नंबर ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, बीएसटी। मुश्किल लगते हैं या हमारे को, यार इतना लर्न करा था, बीएसटी का तुम लोग फर्स्ट चैप्टर खोल के बैठते हो और 3-4 दिन तक फर्स्ट चैप्टर पे पढ़े थे, देन सेकंड पे जाते हो, थर्ड पे, फोर्थ पे, और जब तक फोर्थ चैप्टर पे आते हो तो लगता है यार फर्स्ट वाले में क्या हुआ था याद नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन नॉर्मल है और अगर तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इफ़ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भैया वो मैंने पढ़ा था मुझे आता है, तो ये ट्रिक्स पढ़ते समय ज़रूर अपनाना। चाहे आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो। तो आपके पास हिस्ट्री है, बीएसटी है, इको है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस, 10th के बच्चे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट, तो आज से आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स इजी हो जाएंगे और आप कभी भी किसी चैप्टर को नहीं भूलोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिफ्रेशर उठा के लाते हैं, अपनी गाइड उठा के लाते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को खोल के उनको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम कहोगे यस, हम उन्हें लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो से हमने चैप्टर पहले समझा हुआ है, क्लास में हमने पहले चैप्टर समझा हुआ था, हमें तो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने, और तुम टूट पड़ते हो क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में। एंड मोस्ट ऑफ यू रट्टा मार मार के लर्न करते हो, कोई समझ के लर्न करता है, पर तब भी वो हमारे दिमाग में से चला जाता है। अब क्यों चला जाता है? क्यों? बिकॉज माइंड को एक अच्छी इंग्रेडिएंट नहीं मिला है। इंग्रेडिएंट नहीं मिला है मतलब तुम सडनली, माइंड प्रिपेयर्ड ही नहीं था और तुम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पे टूट पड़ोगे तो माइंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा उनको लर्न करने में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी चैप्टर को, लाइक आई हैव स्टार्टेड अ प्लान जिसमें हम लोग एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक दिन में एक चैप्टर, बट उसको ऐसे कंप्लीट करें कि दोबारा हमें उसे टच भी ना करना पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही करते हैं, एक दिन अगर आपने एक चैप्टर को दे दिया तो वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा दैट यू डोंट हैव टू टच इट एट ऑल। ठीक है, बस एक बार रिवाइज करा, खत्म। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो चैप्टर है उसकी बुक देखो। आप वीडियो से पढ़े हो, आप भले ही अच्छे से अच्छे वीडियो से पढ़े हो, अच्छे से अच्छे ट्यूशन से, कोचिंग से, ऑनलाइन ऐप से पढ़े हो, बट जब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खुद खोल के, टच करके, फील करके नहीं देखोगे ना तो वो अधूरापन रहता है। ये बुक्स बनाई क्यों गई हैं? जिससे कि हम इन्हें देखें, इन्हें पढ़े और इन्हें ग्रैस्प करें। तो जब भी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, कितने बड़े बड़े ऐपों से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, बट यस, सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसे लेकर आया करो एंड उसको खोल के जो आपका चैप्टर है, रीड इट्स नेम, चैप्टर का नाम पढ़ो एंड उसके बाद उस चैप्टर को, पेजेस को पलट पलट के देखना है। हमारी जो पिक्चर बेस्ड मेमोरी होती है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती है चीज़ों को याद रखने में। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कि सीधा वीडियो देखिए और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पर टूट पड़े। नहीं, पहले एनसीईआरटी आप लोग निकाल के लाओगे और बस 5 मिनट देने हैं उसको। 5 मिनट में चैप्टर के पेजेस टर्न करके देखना है कौन से ब्लू बॉक्स यहाँ बना है, अच्छा ये वाले छोटा वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एंड जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको ऊपर से उन पे नजर मारनी है। कोई डेट एंड इवेंट्स अगर आपको दिखाई दिए बुक के अंदर उस समय पे, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखाई दिया आपको, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो छोटे छोटे बॉक्सेस में बनी होती है, उन सबको बहुत ध्यान से देखना है और 5 मिनट तक आपको उस चैप्टर को टच करना है, उसको अपने माइंड में ग्रास्प करना
करना है कि भाई मैं पढ़ने क्या वाला हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू टच योर बुक, यू हैव टू फील व्हाट यू आर रीडिंग एंड यू हैव टू सी द चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू रीड, जिसको तुम्हें अपने माइंड को याद करवाना है। उस चैप्टर को देखोगे अच्छे से आप। आफ्टर दैट तुम एक नोटबुक लेकर आओगे। अब नोटबुक लेकर आनी बहुत ज़रूरी है। एक इधर यू आर बॉय और अ गर्ल, 100% मार्क्स हर एक को स्कोर करने हैं ना, तो ये मत कहना कि मुझे लिखना नहीं है। एक आप बुक निकाल के लाना, एनी काइंड ऑफ नोटबुक, छोटी सी कॉपी रजिस्टर निकाल के लाओ। एंड आपकी जो बुक में क्या लिखे होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे होते हैं। लाइक आपकी जो बुक है, जैसे आप खोलोगे ब्लू कलर से हाईलाइटेड हेडिंग लिखी होती है और नीचे इतना सारा टेक्स्ट। तो ये जितनी भी हाईलाइटेड हेडिंग लिखी होती है, जो कंटेक्स्ट होता है चैप्टर के, बोल्ड हाईलाइटेड लिखे होते हैं, उनको बस तुम्हें अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। जैसे कि आपकी कोई भी चैप्टर निकालो, हिस्ट्री का चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप निकालो, तो द फर्स्ट जो उसका फर्स्ट 1.1 बुलेट पॉइंट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो वो आपको अपनी उस नोटबुक में रजिस्टर में लिखने हैं। अब हेडिंग लिखने से क्या होता है दीदी, हेडिंग क्यों लिखे हम बुक के अंदर? ये तुम माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि भाई मुझे अब लर्न करने बैठना है। और अगर तुम इस स्टेप से करोगे, 10 मिनट लगेंगे तुम्हारे को, इनफैक्ट उससे भी कम आप लोगों को लगेगा। जो आपकी बुक के हाईलाइटेड पॉइंट है उनको बोल्ड करके, पेंसिल से ही बोल्ड करो चाहे पेन से बोल्ड करो, और अपनी जो एक रजिस्टर है उसमें आपको 4 to 5 हेडिंग्स होंगी एक चैप्टर में, बस वो आपको अपने उस नोट्स वाले रजिस्टर में लिखनी है। ओके, एंड एट द सेम टाइम जब आप उस चैप्टर को, बुक को रीड कर रहे होगे, फील कर रहे होगे, तो कुछ कुछ जो आपको हाईलाइटेड दिखता है तो उसको हाईलाइट करना। एंड आई वुड रादर सजेस्ट यार, कई बार हम लोग करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं जब हम हाईलाइट करने पर पहुँचते हैं। यू जस्ट हाईलाइट द होल टेक्स्ट, ये पूरा टेक्स्ट तुम हाईलाइट कर देते हो, और फिर जब कभी बुक खोलते रिवीजन करने के लिए तो नहीं समझ में आता कि क्या इम्पोर्टेंट था। तो जो तुम्हें इम्पॉर्टेंट लगता है उस पर ऐसे सर्कल बनाओ और ऐसे माइंड मैप बना दो छोटा सा। जब भी आपका कुछ हाईलाइटेड दिखता है, जैसे कि बुक में लिखा है कि इस डेट को ये वाला वॉर हुआ था, तो रादर देन हाईलाइटिंग द डेट ऑफ द वॉर, एक बॉक्स बनाना एंड उसमें खुद लिखना वॉर 1919 to 1920, ऐसे करके आप लोग लिख देना। इससे क्या होगा, तुमने खुद वॉर और उसकी डेट लिखी है, रादर देन जस्ट हाईलाइटिंग इट। जब तुमने खुद उसको लिखा होगा, साइड में एक बॉक्स बना के रहा, तो वो उसी दिन तुम्हें लर्न हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप कभी अपनी बुक दोबारा खोलोगे और तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग में वो छोटा सा बॉक्स दिखेगा, तो तब तक तुम्हें समझ चुके होगे कि तुम्हें ये क्यों हेल्प करेगा। ये जो तुमने छोटे से बॉक्सेस बनाते हो, अब थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। आई नो हाईलाइटर आप लोग पूरी बुक कर देती हो, तो रादर देन जस्ट गोइंग टू हाईलाइट एवरीथिंग, मेक अ सर्कल, मेक अ ट्राइंगल, मेक अ स्मॉल स्क्वायर्स, और उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स है आप उसको मार्क करो और हाईलाइट्स करा करो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स। ठीक है, पहले तुमने रीड करा, टच करा, फील करा, और फिर तुमने कुछ कुछ हाईलाइट करके जो बुक की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी वो अपनी एक कॉपी में लिख लिया। ज़बरदस्ती कर रहे हो, चाहे मेरे कहने पे ही कर रहे हो। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तुम्हें इस काम में लगेंगे। अब आपको अपना मोबाइल लेकर आना है, लैपटॉप लेकर आना है, और आपको चैप्टर की वीडियो देखनी है। ओके, एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग दीज सब्जेक्ट फॉर माई चैनल, तो मेरी जो भी वीडियो है उसकी सबसे ज़्यादा लिमिट इट्स 40 मिनट्स। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखोगे पूरी और उसको समझोगे। जब आप इस समय पे वीडियो देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम उससे फेमिलियर नहीं हो, या जो कोई और इंसान जिसकी आप वीडियो से देख रहे हो आप उससे फेमिलियर नहीं हो। तुम चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंट होगे। क्यों? बिकॉज पहले तुम एक बार बुक को देख चुके हो, तुम उसके हाईलाइट पॉइंट्स को लिख चुके हो, डेट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर चुके हो, तो इस समय पे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर आता है। 40 मिनट्स तक आप उस चैप्टर की वीडियो देखना एंड उसके बाद एक ब्रेक लेना। एंड आई होप तुम अगर मेरे चैनल से पढ़े हो तो तुम्हें आराम से चैप्टर समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आप किसी और के चैनल से भी पढ़ रहे हो तो जिस समय आप वीडियो देख रहे होते हो बिल्कुल अपनी अटक कंसंट्रेशन के साथ, जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो उस तरीके से आप अपनी वीडियो को देखा करो। ये मत सोचा करो कि वीडियो है पॉज करके 10 मिनट बाद दोबारा देख लूँगा। नो, जब भी आप किसी चैप्टर की वीडियो देखते हो किसी भी चैनल से तो बहुत ही अटक कंसंट्रेशन के साथ, लाइक यू आर वेरी सीरियस और एक बहुत अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है और आज ही पढ़ना है तुम्हें, इस मोटिव के साथ आपको वीडियो देखनी है। ये प्रोकास्टिनेशन रख के माइंड में नहीं देखनी है कि हाँ भैया जो समझ में नहीं आएगा दोबारा खोल के देख लूँगा। नो, एक ही बारी में आपको समझते हुए उस फुल वीडियो को देखना है। ठीक है, अब इतनी देर में आपको 40 मिनट की वीडियो थी, मोस्टली 5 मिनट तुमने यहाँ रीड करने में लगाए थे, 10 मिनट तुमने वहाँ लिखने में लगाए थे। अब तुम जब इतना पढ़ लियोगे तो 5-10 मिनट का लेना आप लोग ब्रेक लेने के बाद आप वापस आना अपने चैप्टर के ऊपर एंड अब अपनी बुक खोलनी है आपको, या फिर आपकी जो रिफ्रेशर है, और उसमें आपको क्या करना है,
अभी भी जंप नहीं करना है क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में। तुम्हारे जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको देखना। आई हैव यू एवर सॉल्व्ड एनी अनसीन पैसेज और समथिंग लाइक दैट। तो जब हमारे पास सेक्शन ए रीडिंग का आता है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले पूरा पैराग्राफ कोई रीड करता है? मुझे सच्ची बताओ, जब भी आपके पास अनसीन पैसेज आता है या अनसीन पोएम आती है तो पहले तुम पैराग्राफ रीड करते हो या पहले क्वेश्चंस देखते हो? पहले क्वेश्चंस देखते हो ना नीचे की, कि तुम्हें समझ में आ जाए। पहले आराम से जैसे तुम चैप्टर को रीड करो या अनसीन पैसेज को रीड करो तो क्वेश्चंस तुम्हें आंसर्स तुम्हें दिखाई देने लग जाए। एग्जैक्टली दिस यू हैव टू डू। तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे टीचर ने दिए हैं, जो मैंने दिए हैं, रिफ्रेशर में जो होते हैं, एनसीईआरटी के बैक में जो होते हैं, उनको रीड करोगे। अच्छे से उनको रीड करना। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे हद से ज़्यादा आपको उन्हें रीड करने में। एंड उसके बाद जो आपकी बुक है उसको खोल के उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को चेक करना। और अब की बार जब आप अपनी बुक खोलोगे ना, थर्ड टाइम यू आर ओपनिंग योर बुक, एक बार रीड करने के लिए, एक बार हाईलाइट करने के लिए, एंड जब थर्ड टाइम आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको जो आंसर्स है बुक में अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। एंड इस समय पे बस तुम लर्न करोगे तो सब लर्न हो जाएगा आराम से। बुक खोला, हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना, एंड देन जस्ट स्टार्ट लर्निंग योर क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके पास ऑलरेडी रिटन है एक प्लेस पे, यू आर हैविंग क्वेश्चन आंसर्स नोट्स, तो उनको डायरेक्ट लर्न करना। एंड लर्न कैसे करना है? आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है ऐसे नहीं हाथ रख के आप अपना ऊपर हवा में देख के लर्न कर रहे हो। अगर आप ऐसे लर्न कर रहे हो तो आपको कभी भी लर्न नहीं होगा। और एक क्वेश्चन को लर्न करने में इनफैक्ट आधा घंटा भी लग सकता है। तो रादर देन डूइंग दिस, रीड आउट लाउड। आपको बहुत लोग ऐसा कहते होंगे पर तुम लोग नहीं करते हो। जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो धीरे बोलो, दैट आपकी बहुत एनर्जी भी ना लगे। धीरे धीरे बोल के आपको जो अपने क्वेश्चंस है, जो आंसर है, उनको रीड करते हुए लर्न करना है। ऐसे हवा में देख के नहीं, कॉपी के अंदर देख के उसको रीड करते करते आप क्वेश्चन को लर्न करोगे। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, आप अपने फ़ोन के अंदर वॉइस रिकॉर्डर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं लगती है वॉइस रिकॉर्डर में, देन ऑल्सो यार कोई बात नहीं, सुन लेना। एंड आफ्टर दैट आपको रिपीट करते रहोगे 2-3 बारी में जो क्वेश्चंस है वो लर्न हो जाएंगे। अब क्वेश्चन जब लर्न करने बैठते हैं तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए? क्वेश्चन को डायरेक्टली 10 लॉन्ग आंसर पे झपट जाना चाहिए हमें? नो, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। व्हेनेवर लाइक आप कोई भी चैप्टर ले रहे हो, इंग्लिश का ले रहे हो, हिंदी का, एसएसटी का, कोई भी अगर आप चैप्टर लेते हो, पहले उसके 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनको रीड करा करो। हम सबके पास कोई ना कोई रिफ्रेशर होती है, नहीं तो एनसीईआरटी बैक में भी एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स गिवन होते हैं। पहले उनको लर्न करने की, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप लोग 10 शॉर्ट आंसर्स करो जो 2 to 3 मार्क्स वाले होते हैं, एंड देन जंप ऑन टू योर लॉन्ग आंसर्स। अगर आप इस तरीके से ब्रेन को ट्रेन करते हुए चैप्टर को रीड करोगे, चैप्टर को लर्न करने की कोशिश करोगे, तो चैप्टर आपको फुली लर्न हो जाएगा। ओके, सो विद दिस आपका मैंने पूरा बता दिया है दैट कैसे आपको चैप्टर्स को लर्न करना है। एंड येस, एट टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन होता है वो लर्न नहीं हो रहा होता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यार ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये मुझे लर्न नहीं हो रहा है, तो वो आपको रीड आउट लाउड करने से भी लर्न नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें अपनी बुक लेकर आनी है, एक छोटी सी कॉपी लेकर आनी है और उसमें उस आंसर को लिख देना है। चाहे एक बार आप पूरा आंसर चीटिंग करके लिख देना, बस तब तक वो लर्न हो जाता है। एक बार चीटिंग करके भी आपने अगर एक आंसर को लिख लिया है और उसे जब तुम दोबारा रीड करोगे तो हमारा ब्रेन जो होता है तब तक उसे लर्न कर चुका होता है। तो फॉलो दीज टिप्स एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कल से 15 डेज चैलेंज 15 जनवरी से स्टार्ट, एंड आई हैव आस्क्ड यू गाइस कि एक दिन में आप लोगों को एक चैप्टर करना है, और अगर तुम इस फ्लो के अंदर चैप्टर की डिटेल स्टडी करोगे तो तुम कभी भी अपने चैप्टर को नहीं भूलोगे, और एक बार रिवाइज करने पे भी चैप्टर तुम्हारे माइंड में सेटल्ड होगा लाइक अ स्टोन एंड इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो 5 मिनट चैप्टर को ऊपर से रीड करोगे। यू हैव टू टच योर बुक, यू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू सी इट विद योर आइज। उसके बाद आप एक रफ रजिस्टर लेकर आओगे और जो हेडिंग्स होती है चैप्टर की उसको रफ रजिस्टर में लिखोगे। इधर यू आर फीलिंग दिस इज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम बट स्टिल यू हैव टू डू इट। उसके बाद आप चैप्टर की जब वीडियो देखोगे तो तुम कॉन्फिडेंट हो गए बिकॉज तुम्हें पता है चैप्टर में क्या हो रहा है। आफ्टर दैट आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस को रीड करोगे एंड देन फिर से अपनी बुक को एक बार देखोगे सो दैट तुम्हें उन एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने आप दिखाई देने लग जाए अपनी बुक के अंदर। एंड देन एट द लास्ट यू विल स्टार्ट लर्निंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न करते हुए भी यू विल नीदर जंप ऑन द लॉन्ग आंसर्स नॉर द शॉर्ट आंसर्स। पहले आप एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स की प्रैक्टिस करोगे एंड उसके बाद आप लर्न करोगे। एंड अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर ऐसा है जो लर्न नहीं होता है तो उसको आप अपनी एक कॉपी में रफ रजिस्टर में लिखोगे, चाहे चीटिंग करके लिखोगे एंड उससे वो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। एंड इस प्रोसीजर के अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी देखो, आई डोंट नो कि आपको लर्निंग में कितना टाइम लगेगा,
बट ये जो आपका काम है 40 मिनट्स की आपने वीडियो देखी, 5 मिनट्स आपने यहाँ पे दिए, 10 मिनट्स आपने यहाँ दिए, तो ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर ना आपका जो चैप्टर है उसका बेस बन जाएगा, चैप्टर की वीडियो भी देख चुके होगे। एंड जब आप उसके बाद लर्न करने बैठोगे ना, दैट लर्निंग एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट। और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कहोगे कि थ्योरी सब्जेक्ट मुझे लर्न नहीं हो रहा है। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, एंड दिस video will definitely help you apply these techniques in your study life and you will see the change. So I will meet you in the next video. Till then, bye bye and take care. And now I'll meet you in the next video. There are certain videos that I have pinned for you in the description box. I have made many videos on how you can learn the 5 minutes, how you can learn long answers in just 5 minutes. तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखो अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो। कीवर्ड टेक्निक इज देयर, यू कैन गो एंड वॉच इट। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe to my channel and share this video with all your classmates.